Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Real Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण रचना कक्षा 6वीं में कारक पढ़ रहे हैं। कारक हमने अपनी पिछली कक्षा में कारक की परिभाषा के साथ साथ प्रमुख रूप से कारक के कौन कौन से भेद होते हैं इसकी चर्चा की थी। साथ में कारक के चिन्हों के बारे में भी जाना था और कारक की पहचान भी जानी थी कि कौन सा कारक है, उसकी क्या पहचान होती है। आज हम इस कारक में पढ़ने जा रहे हैं संप्रदान कारक। पिछली क्लास में हमने जो ऑनलाइन क्लास है उसमें कर्ता, कर्म और कारक, 3 कारक का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। संप्रदान कारक नीचे चित्र है। पंडित जी के लिए कुर्सी लाओ, भिखारी के लिए कमीज लाओ। तो इसका चिन्ह है के लिए, और किसी को हम कुछ देते हैं उसके अर्थ के लिए भी क्या आ जाता है, संप्रदान कारक। किसी को कुछ देने के लिए या किसी को कुछ देने के अर्थ में क्या आता है, संप्रदान कारक। या फिर जिस कार्य के लिए क्रिया हो रही होती है वो संप्रदान। जैसे पंडित जी के लिए कुर्सी ले आओ तो पंडित जी को कुर्सी दे रहे हैं ना। भिखारी के लिए कमीज ले आओ तो भिखारी को कमीज दी जा रही है। कुर्सी लाने का काम किस लिए हो रहा है, पंडित जी के लिए। कमीज लाने का काम किसके लिए हो रहा है, भिखारी के लिए। अब जैसे आपको बोला जाए कि राम अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, तो राम है वो मेहनत करने का कार्य क्यों कर रहा है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो मेहनत करने का कार्य किसके लिए हो रहा है, अच्छे अंक प्राप्ति के लिए। तो जिस चीज के लिए या जिस कार्य के लिए क्रिया हो रही होती है तो वो संप्रदान कारक में आ जाता है। जैसे राम ने सीता के लिए रावण से युद्ध किया, तो रावण से युद्ध राम ने क्यों किया, किसके लिए किया, सीता के लिए। तो जिस चीज के लिए या जिस प्रयोजन के लिए हम क्रिया करते हैं तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक आता है। यदि हम यह कहें भिखारी को कमीज दो तो यह वाक्य भी संप्रदान कारक में आता है। यहाँ कमीज भिखारी के लिए है, जहाँ किसी को कुछ देने की बात होती है तो वहां पर भी संप्रदान कारक आता है। एक तो जिस रीजन से हम क्रिया कर रहे होते हैं तो वहां पर संप्रदान कारक आता है, और एक किसी को कुछ देने के लिए भी संप्रदान कारक आता है। जैसे कुत्ते को रोटी दो तो वहां पर हमारा कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक। यानी किसी को कुछ देने के लिए हम कौन सा कारक यूज में लेते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग के लिए, कभी कभी के लिए की जगह को का प्रयोग होता है। जैसे भिखारी को कमीज दो, तो इसमें के लिए नहीं है, को है, भिखारी को कमीज दो। तो किसी को कुछ देने के अर्थ में भी हमारे को आ जाता है, के लिए भी आता है पर को भी आ जाता है। तो वहां पर भी हमारा कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। नेक्स्ट देखिए, अपादान कारक। पेड़ से फल गिरते हैं, कुर्सी से लुढ़क कर मैं गिर गया। तो कुर्सी से बच्चा लुढ़का है और उससे अलग हो, गिरना यानी अलग होना। पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल क्या है, टूटकर अलग होने। तो जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर भी अपना अपादान कारक आता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी क्रिया के अलग होने का ज्ञान हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका परसर्ग क्या होता है, से। यानी जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर भी से आता है, और कई बार क्या होता है जिस साधन से हम क्रिया करते हैं वहां पर भी से आता है। जैसे हमारे करण कारक का भी से है, लेकिन उसमें क्या आता है, जैसे बच्चा कलम से लिखता है तो बच्चे के लिखने की क्रिया किस चीज से हो रही है, कलम से। तो वहां पर जो से आ रहा है वो क्या है, साधन है किसका, क्रिया करने का। लेकिन जो अपादान कारक में जो से आता है उसमें से का मीन्स क्या होता है, अलग होने का, अलग होने का अर्थ होता है, वहां पर अपादान का से आता है। अधिकरण कारक, जहां पर हमारे क्रिया हो रही होती है उस स्थान को अपादान कारक, अधिकरण कारक कहते हैं। पेड़ पर पतंग टंगी है, तो पतंग है वो कहाँ पर टंगी हुई है, स्थान बहुत पता है तो पेड़ पर। तो पर, पेड़ पर, यानी पर किसका है, अधिकरण का चिन्ह है। रामचरितमानस में राम की कथा है, राम की कथा कहाँ पर है, रामचरितमानस में। तो ये भी आपके क्या आएगा, अधिकरण कारक होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है वह अधिकरण कारक, यानी जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो रही है
वो आपके अधिकरण कारक कहलाता है। इस कारक का प्रसर्ग में और पर है। इस कारक का प्रसर्ग कौन कौन सा है? में और पर। संबंध कारक, यह नेहा की पुस्तक है, मेरा घर सामने। अब देखिए संबंध कारक में अपने का, के, की भी देखा है और रा, रे, री भी इसका एक उदाहरण है। का, के, की और रा, रे, री कल मैंने आपको बताया था क्लास में। का, के, की के साथ में रा, रे, री भी आता है। रा, रे, री कैसे आती है? देखिए मेरा, मैं के साथ क्या आ रहा है? रा, तो रा आ रहा है। में, री, तो रा, यहाँ पर रा आया, यहाँ पर री आ रही है। मेरे मामा, तो मामा का मेरे से क्या हो रहा है? संबंध प्रकट हो रहा है। तो रे से इसका संबंध प्रकट हो रहा है। मैं कह दूं मैं मामा, मैं मामा से क्या संबंध प्रकट नहीं हो रहा है? किस शब्द से प्रकट हो रहा है? मेरे मामा। तो रा, रे, री और का, के, की, इनसे क्या प्रकट होता है? संबंध प्रकट होता है। जैसे यह नेहा की पुस्तक है, तो पुस्तक किसकी है? नेहा की। तो का, के, की। यह राम का घर है, तो का, तो का, के, की, इनसे प्रकट होता है संबंध। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध ज्ञात होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। इस कारक का प्रसर्ग का, के, की और रा, रे भी है। संबोधन कारक, हे प्रभु मुझ पर दया करो, अरे लड़के इधर आ। यानी हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वो भी क्या होता है? हमारे संबोधन कारक के अंतर्गत ही आता है। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा पद अथवा सर्वनाम पद को संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, ओ। हे ईश्वर मेरी रक्षा करें, अरे तुम अभी तक नहीं आए, ओ बच्चे इधर आओ। तो जहां पर संबोधन होता है वहां पर आपकी क्या होता है? संबोधन कारक होता है। अब अपनी परीक्षा स्वयं में नीचे लिखे वाक्यों में कारक शब्द रेखांकित कीजिए। पहाड़ से झरने निकल रहे हैं, ये हमारा से कारक चिन्ह है। पहाड़ से झरने निकल रहे हैं, पहाड़ से झरने अलग हो गए हैं, यहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है। नरेश की बहन मेरी सहेली है, तो की और री दोनों इसमें आएंगे, ये है आपका संबंध। पानी से पेड़ सींचे जाते हैं, तो पेड़ किससे सींचे जा रहे हैं? सींचने का साधन क्या है? पानी। तो यहाँ पर हमारे करण कारक आएगा। वह मुंबई से रेलगाड़ी से आया, तो वह मुंबई से रेलगाड़ी से आया, क्या होगा यहाँ पर आपके? करण कारक। रेलगाड़ी से आया है। मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है, अधिकरण कारक। अरे तुमने यह गिलास कैसे तोड़ दिया? इसमें आएगा आपके संबोधन। रमा ने गीत गाया, ने कर्ता ने। यह पुस्तक विभा को दे दो, तो किसी को कुछ देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक आता है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। हमको वह दृश्य देखा नहीं गया, तो हमको की जगह आ जाएगा हमसे। हमसे वह दृश्य देखा नहीं गया। हम सब छत में सोए हुए थे, यहाँ पर हमें लिखना है हम सब छत पर सोए हुए थे। सुरेश ने शर्म आनी चाहिए, सुरेश को शर्म आनी चाहिए। कमरे पर 2 चारपाई बिछाई गई थी जिसमें बिस्तर बिछाया गया था। कमरे पर, तो इसमें आएगा अधिकरण, जिसमें बिस्तर बिछाया गया था। तो में आप क्या देखेंगे? अधिकरण। दोनों में अधिकरण आ रहा है, पर और में। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के कारक, यहाँ पर जो रंगीन शब्द है उसका कारक में बताना है। बादल उमड़कर आकाश पर शब्द में कौन सा कारक आता है आपके? अधिकरण। रेखा ने तैरकर गंगा को पार किया, कर्म को। कार पर्वत शिखर से गिरकर टूट गई, पर्वत शिखर से वो गिरकर टूटे, यानी गिरना यानी अलग होना, तो यहाँ पर आपके अपादान कारक आएगा। मैंने किताब से पढ़कर पाठ तैयार किया है, तो मेरा पाठ तैयार करने का साधन क्या था? किताब, तो करण कारक आएगा। हे विधाता अब मुझसे सहा नहीं जाता, हे विधाता में क्या आएगा? आपके संबोधन कारक। राम का वह सफेद कुर्ता फट गया,
तो राम का और सफेद कुर्ता, तो सफेद कुर्ते से राम का संबंध प्रकट करने के लिए का शब्द यूज में लिया गया है, इसलिए संबंध काते की। अब यहाँ पर हमें कुछ कारक चिन्हों के माध्यम से इसको फिल करना है। निम्न गद्यांश को उपसर्गों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ हम लिखते हैं, पांडवों ने तय किया कि वे मत्स्य देश के राजा विराट के पास अज्ञात रूप में रहेंगे। धर्मराज ने सन्यासी का वेश धारण किया। भीम से कहा कि वह वल्लभ नाम से विराट के घर पर रसोइये का काम करेगा। अर्जुन ने कहा कि वह ब्रह्मलता नाम से अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा देगा। पांडवों ने तय किया कि वे मत्स्य देश के राजा विराट के पास अज्ञात रूप में रहेंगे। धर्मराज ने सन्यासी का वेश धारण किया। भीम ने कहा कि भीम से नहीं आएगा यहाँ पर, भीम ने कहा कि वह वल्लभ नाम से विराट के घर पर रसोइये का काम करेगा। अर्जुन ने कहा कि वह ब्रह्मलता नाम से अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा देगा। नेक्स्ट देखिए अपना, करण कारक के परसर्ग से और अपादान के परसर्ग से में अंतर बताना अपने को। तो करण कारक का जो से होता है उसमें जिस साधन से हम क्रिया कर रहे होते हैं तो वहां पर से आता है। एक उदाहरण दीजिएगा, जैसे राम कलम से लिखता है, ठीक है। अपादान कारक में से उदाहरण आपको देना है, यहाँ जहाँ अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे राम विद्यालय से घर जाता है तो वहां विद्यालय से वो अलग हो रहा है। इसी तरीके से ये एक उदाहरण मैंने दिए हैं, बाकी आप उदाहरण आप स्वयं करने की प्रयत्न करें। कारक किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था, कारक के भेद बताए थे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए कारक के अनुसार पूरा कीजिए। छात्र के लिए भोजन दो, छात्र के लिए भोजन दो। बंदर को पत्थर से मारो, साधन बताया ना आपको। पिताजी घर में नहीं है। कोमल गीता को पढ़ रही है, गलत, कोमल गीता को पढ़ रही है। गीता क्या होती है? ग्रंथ। कोमल गीता को पढ़ रही है। कर्म कारक बताना अपने को, यहाँ पर कर्ता कारक में बताना, कर्म कारक में को आता है तो को विभक्ति हमने लगा दी। तो आज का ये कारक का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने इसकी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है और बुक को भी अच्छे से समझ लिया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।